की कहानी भगवान पर भरोसे की कहानी है और अंत में कहानी के एंड में मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है। हो सके तो एंड तक ज़रूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके सामने बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी लेके आ रही हूँ। एक बिजनेसमैन की है जिनके पास सब कुछ था, सब कुछ अच्छा बिजनेस चल रहा था, परिवार भी उनका बहुत अच्छा था, बेटे थे, बहुए थे, पोता पोती थे, सब चीज़ें बेस्ट थी, ऐसी कोई उनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एक दिन बस उनकी एक ये छोटी सी प्रॉब्लम थी कि वो भगवान से डिस्टेंस बना के रखते थे। वो थोड़ा ज़्यादा मतलब भगवान में विश्वास नहीं करते थे, नास्तिक टाइप के थे। वैसे घर में उनकी पूजा पाठ होती थी तो वो उससे भी डिस्टेंस बनाते थे। बस उनका ये था कि मैं नहीं मानता, लेकिन कोई और मानता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ थी। तो एक दिन की बात है, उनको काफ़ी बेचैनी सी हुई, सीने में हल्का सा दर्द सा भी हुआ। तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आए, नामी डॉक्टर आए उनको देखने के लिए। तो उन्होंने देखा, पूरा चेकअप वेकअप करा सारा, उनका बीपी का, शुगर का, तो सब चीज़ें नॉर्मल थी। कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आई कि हाँ भाई जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो। तो डॉक्टर ने बोला भाई हमें तो कोई ऐसी दिक्कत दिख नहीं रही है, भाई कोई दिक्कत है। तो बस उन्होंने बोला थोड़ा सा आप चाहे बाहर घूम ही आओ, क्या पता उससे थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो वो बाहर निकल गए। अब चलते रहे, सोच रहे थे अपने बीते हुए कल के बारे में, आने हुए कल के बारे में सोच रहे थे, चले जाते। तो फिर कहीं जाके वो थोड़ी देर जाके बैठ गए, एक टीले से पे बैठ गए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो कहीं से कुत्ता आया, उनकी एक चप्पल लेके भाग गया। अब वो कुछ कुत्ते के पीछे जाए चप्पल लेने के लिए अपनी। तो चलते चलते बहुत दूर निकल आए, झुग्गियों में निकल आए। तो जैसे कुत्ता एक झुग्गी के सामने से पास गया, पास आउट हुआ, तो वो चप्पल उसने वहाँ गिर दी। तो जैसे ही उन्होंने वो अपनी चप्पल उठाई और जैसे चलने के लिए तैयार हुए, उन्हें एक औरत की जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आ रही थी। ये बात है करीबन सुबह के 4 बजे की बात है ये, क्योंकि रात को परेशान रहे 12 बजे के बाद, फिर ऐसे दिक्कत आ गई, फिर वो बाहर निकल लिए। फिर वो चलते चलते बहुत दूर आ गए थे, अपने घर से काफ़ी दूर आ गए थे। तो उन्होंने फिर सोचा कि आवाज़ सुनी उन्होंने औरत के रोने की बहुत ज़्यादा। तो फिर वो आगे बढ़ने वाले थे, फिर उनके मन में ये आया कि चलो एक बार पूछ लेता हूँ क्या बात है, क्या दिए। तो उन्होंने झोपड़ी का, जो एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसका दरवाज़ा खटखटाया। तो दरवाज़ा खुला हुआ था, हल्का सा भी हाथ लगाया तो खुल गया था। तो वहाँ पे एक औरत और अपने छोटे से बेटी को लेके, अपने बच्चे को लेके रो रही थी। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ, क्या बात है, आप ऐसे क्यों रो रहे हो। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे पति नहीं है और मेरी बेटी है, इसको बहुत तेज़ बुखार है और मैं घर घर जाती हूँ बर्तन मांजने, और काफ़ी दिनों से मैं काम पे भी नहीं जा रही हूँ, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ और इसका इलाज कराना है। फिर सोचा उन्होंने कि भाई मदद करने की सोची कि चलो क्या करा जाए, कुछ थोड़े बहुत पैसे दे के उसकी सहायता करी जाए। तो फिर उसने, जो सेठ जी थे, उन्होंने उसको थोड़े से पैसे दिए कि चलो आप अपनी बेटी का इलाज करवा लो। तो फिर उसने, पता है क्या बोला उस औरत ने, कि मुझे कल एक बाबा जी यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा था, रोते रोते उसने उनका हाथ जोड़ा, उनके सामने हाथ जोड़ा, उनको धन्यवाद करा कि कल एक साधु बाबा यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आज मतलब कल तुम सुबह उठ के ही 4 बजे रोना शुरू करना और देखना प्रभु कृपा करेंगे। तो ये जब ये बात उस सेठ जी को पता लगी तो वो इतना भावुक हो गया कि मतलब जो वो भगवान को मानता नहीं था, तो उसको इतनी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं भगवान को मानता नहीं, और क्या इत्तेफाक था जो मेरी रात को तबीयत मतलब जी खराब हुआ, मेरे को घुटन सी हुई और मैं बाहर निकला और फिर उस कुत्ते ने मेरी चप्पल उठाई, चप्पल लेके भागा और मैं उस कुत्ते के पीछे भागा। और मैं शायद भगवान ने, उसने भी यही बोला कि शायद भगवान ने आपको भेजा है मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं इसको समर्थ नहीं हूँ हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए। तो बस यहाँ पर जो सेठ जी थे उनकी आंखें खुल गई, उनको विश्वास हुआ इस चीज़ का कि भगवान है और वो कहीं ना कहीं हर किसी की मदद करने के लिए किसी ना किसी को भेज ही देते हैं। तो उन्होंने फिर बस उसको सहायता करी
तभी डॉक्टर को बुलाया, एम्बुलेंस बुलाई, उस बच्ची को हॉस्पिटल एडमिट कराया और उनको बोला कि हमारी फैक्ट्रियां हैं कहीं, जहाँ भी आपको समझ में आए आप आओ कल और आप अपना काम से लगो, और अगर आपको रहने की कोई सुविधा नहीं है तो आप हमारे क्वार्टर है वहाँ पे आप आके रहो, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो भगवान ने उस औरत की सहायता के लिए सेठ जी को भेजा बहाना बना के। तो यही चीज़ होती भी है हमारी लाइफ में, हम कितने भी परेशान हो लाइफ में, कितनी भी दिक्कतें हो, वो ऊपर वाला जो है वो हमारी मदद के लिए किसी ना किसी को भेजता ही है। जो मेरी ये कहानी यहाँ तक देखेगा उसको ये चीज़ का पता लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी चीज़ें फेस करी हैं। और एक टाइम ऐसा था जब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं बचा लाइफ में, कोई रास्ता नजर नहीं था कि हस्बैंड चले गए, 2 बच्चों को मैं कैसे हैंडल करूंगी, कैसे संभालूंगी, कहाँ रहूंगी, क्योंकि ससुराल वाले तो एक दिन के नहीं थे, उन्होंने तो सारी ही हदें क्रॉस कर चुके थे। तो बस थोड़ा संयम रखा, परिवार ने साथ दिया, यहाँ आए मायके, यहाँ आके अपना 1 साल तो स्ट्रगल करा, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि छोटी सी मतलब इतनी एज भी नहीं है, 33 की एज में हस्बैंड का चले जाना और 2 बच्चे संभालना, सो ये इजी नहीं होता। और जिस पर बीतती है उसे ही एहसास होता है कि कितना बड़ा दुख है और कितनी बड़ी आपदा आ जाती है एक औरत के ऊपर। तो फिर बस रास्ते बनते रहे और हम चलते रहे और आज आपके सामने हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।